आज फिर उसे देखा अपने हमसफ़र के साथ। उसकी बाहों में बाहें डाले झूम रही थी। बड़ी हसीन लग रही थी और उतनी ही मासूम नज़र आ रही थी। वो खुश थी, कम से कम देखने वालों को तो यही लग रहा था। सब उनको आदर्श कपल, मेड फॉर ईच अदर वगैरह वगैरह कहकर बुलाते थे। अक्सर उससे यूं ही दोस्तों की पार्टीज़ में मुलाकात हो जाया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं और हिना कॉलेज में एक साथ ही थे। उसे जब पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। नाजों से पली काफ़ी पैसे वाली थी वो, और मैं एक मिडिल क्लास लड़का। हाय रौनक, मैं हिना, कुछ रोज़ पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया है। तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। सबसे तुम कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर हो, पढ़ने में तेज़, बाकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे हो। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए ना, मेरा गणित बहुत कमज़ोर है। मैंने सुना है तुम काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो। मुझे भी पढ़ा दिया करो प्लीज़। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। बस फिर क्या था, हिना से रोज़ बातें मुलाकातें होती। उसकी मीठी सी हंसी की खनक, उसके सुर्ख गाल, उसके गुलाबों से होंठ, उसके रेशम से बाल। कितनी फुर्सत से गढ़ा था ऊपर वाले ने उसे। लेकिन मैं अपनी सीमा जानता था, सो मन की बात मन में ही रखना मुनासिब समझा। रौनक, मुझे कुछ कहना है तुमसे। एक दिन अचानक उसने कहा तो मुझे लगा कहीं मेरी फीलिंग्स की भनक तो नहीं लग गई इसे, कहीं दोस्ती तो नहीं तोड़ देगी मुझसे। मन में यही सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे कि अचानक उसने कहा, मुझे अपना हमसफ़र मिल गया है और वो तुम हो। रौनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी, लेकिन मैंने हीना को अपनी स्थिति से परिचित कराया कि मैं एक साधारण परिवार काल का लड़का हूँ। उसका और मेरा कोई मेल नहीं, पर वो अपनी बात पर अटल थी। बस फिर क्या था, पहले प्यार की रंगीन दुनिया में हम दोनों पूरी तरह डूब चुके थे। कॉलेज ख़त्म हुआ, मैंने अपने पापा के स्मॉल स्केल बिजनेस से जुड़ने का निश्चय किया, जबकि हीना चाहती थी कि मैं बिजनेस की पढ़ाई के लिए उसके साथ विदेश जाऊं, जो मुझे मंजूर नहीं था। रौनक, तुम पैसों की फ़िक्र मत करो, मेरे पापा हम दोनों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। नहीं हिना, मैं अपने पापा का सहारा बनकर इसी बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। खैर, भारी मन से हीना को बाय कहा, पर कहाँ पता था कि ये बाय गुड बाय बन जाएगा। हिना से संपर्क धीरे धीरे कम होने लगा था। वो फ़ोन भी कम उठाने लगी थी मेरा। मुझे लगा था कोर्स में व्यस्त होगी, लेकिन एक दिन वो लौटी तो देखा उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र था। मेरी आंखें भर आई। रौनक, मुझे गलत मत समझना। जय से मेरी मुलाकात अमेरिका में हुई। उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ये सपोर्ट मुझे तुमसे मिलना चाहिए था, पर तुम्हारी सोच अलग है। जय का स्टैंडर्ड भी मुझसे मैच करता है। बस मुझे लगा जय और मैं एक साथ ज़्यादा बेहतर कपल बनेंगे। पर जब इंडिया आई और ये जाना कि तुम भी एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हो, तो थोड़ा अफसोस हुआ कि काश मैंने जल्दबाजी ना की होती। वो बोलती जा रही थी और मैं हैरान होता चला जा रहा था। रौनक, वैसे अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम मिलते रहेंगे। जय तो अक्सर टूर पर बाहर रहते हैं, तो हम एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस करो हिना, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। इतनी भोली सूरत के पीछे इतनी घटिया सोच। अच्छा ही हुआ जो वक्त ने हमें अलग कर दिया, वरना मैं एक बेहद स्वार्थी और पैसों से लोगों को तोलने वाली लड़की के चंगुल से नहीं बच पाता। तुम मेरी हीना नहीं हो। तुम वो हो नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। तुमको तो मेरी सोच, मेरी मेहनत और आदर्शों से प्यार हुआ करता था। इतनी बदल गई तुम, या फिर नकाब हट गया और तुम्हारी असली सूरत मेरे सामने आ गई, जो बेहद विद्रूप है। तुम मुझे डिज़र्व करती ही नहीं हो। मुझे तो धोखा दिया। जय की तो होकर रहो। और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम जैसी लड़की के प्यार में दीवाना बनकर उम्र भर घुटता रहूँगा। शुक्र है ऊपर वाले ने मुझे तुमसे बचा लिया।
अरे रौनक यार, पार्टी तो एंजॉय कर, कहाँ खोया हुआ है। मेरे दोस्त मार्टिन ने टोका तो मैं यादों से वर्तमान में लौटा और फिर डांस फ्लोर पर चला गया, तमाम पिछली यादों को हमेशा के लिए भुलाकर एक नई सुनहरी सुबह की उम्मीद के साथ।